राजू की उम्र सिर्फ 10-12 साल की थी। उसे बाहर की चीज़ें खाने की बहुत ही ज़्यादा बुरी लत लग गई थी। वह कभी भी घर का खाना नहीं खाता था, हमेशा बाहर का खाना ही खाता था। एक दिन जब वह स्कूल से वापस आया तो उसने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मुझे भूख लगी है। तो उसकी मम्मी ने कहा बेटा मैं पोहा बना देती हूँ। तो फिर राजू ने कहा नहीं मुझे पोहा नहीं खाना। फिर उसकी मम्मी ने कहा घर में सेब और केले रखे हैं और सेब और केले खा लो। तो फिर उसने कहा कि मुझे सेब केला भी नहीं खाना, मुझे चिप्स और फ्रूटी पीनी है। तो फिर उसकी मम्मी ने उसे मना कर दिया कि चिप्स और फ्रूटी घर में नहीं है। तो फिर राजू ने जिद कर कर मम्मी से पैसे ले लिए और चिप्स और फ्रूटी ले आया और उसे ही खा लिया। उसी शाम घर में पराठे और आलू गोभी की सब्जी बनी थी। राजू के मम्मी पापा और राजू तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और वहाँ पर पराठे और गोभी की सब्जी रखी थी। फिर राजू को यह सब कुछ पसंद नहीं था और राजू से यह सब कुछ खाया नहीं जा रहा था। कुछ देर पश्चात उसके पापा ने कहा राजू क्या हुआ, खाना खा लो। तो फिर राजू बोला कि पापा मुझे गोभी की सब्जी पसंद नहीं है। फिर उसके पापा ने कहा कि अब रात को तुम्हारे लिए 56 भोग बनाए। तो इस प्रकार उसने क्या किया कि मम्मी पापा की आंखों से बचाकर उसने अपने पराठा और गोभी की सब्जी पास रख के एक फूलदान में डाल दिया। और फिर अगले दिन सुबह जब राजू की मम्मी राजू को दूध देने लग गई तो राजू ने कहा कि मम्मी मुझे दूध पसंद नहीं है, मुझे दूध नहीं पीना। तो फिर राजू को उसके पापा ने डांट लगा दी और उसने उसके मम्मी पापा की नज़र से बचाकर दूध को खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर राजू स्कूल चला गया, उसने कुछ भी नहीं खाया। इस तरह उसकी जो सेहत थी गिरती जा रही थी और खेल कूद और पढ़ाई में भी राजू पीछे होने लग गया था। अब उसके मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो गए और आपस में वह बात कर रहे थे कि राजू ने दूध को भी खिड़की से फेंक दिया और उसकी मम्मी सफाई कर रही थी, उसे उसका रात का रोटी और पराठा भी फूलदान में मिला। तो यह गंभीर समस्या थी। तो राजू के मम्मी पापा ने सोचा कि शायद उसकी टीचर कोई मदद कर सके उनकी। तो फिर वह राजू की टीचर से मिलने गए और उन सब ने उसकी टीचर से बताया कि राजू घर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाता है और उसकी सेहत भी गिरती जा रही है और वह खेल कूद और पढ़ाई में भी पीछे होता जा रहा है। उसकी टीचर ने भी कहा हाँ मैं देख रही हूँ कि राजू बिल्कुल पढ़ाई में भी पीछे होता जा रहा है और खेल कूद में भी। यह तो बहुत ही गंभीर समस्या है। तो राजू की टीचर राजू के मम्मी पापा को एक तरकीब बताती है। अब कुछ समय पश्चात राजू का जन्मदिन आता है। राजू के जन्मदिन पर काफ़ी सारे बच्चे आते हैं और उसकी टीचर भी आती है। तो उस दिन राजू को सब कुछ खाने की छूट थी। राजू ने पेट भरकर सब कुछ खाया, चिप्स पैटीज फ्रूटी वगैरह सब खाया राजू ने। तो उसकी टीचर ने उसे क्या दिया, एक फूलदान मतलब एक पौधा दिया। जो उसके टीचर ने उसे कहा कि अगर जब तक यह पौधा तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारे पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और राजू को भी वह पौधा काफ़ी पसंद आया। अब राजू ने अपनी मम्मी से कहा मम्मी मुझे पानी देना, मैं पौधे में पानी देना चाहता हूँ। तो राजू की मम्मी ने कहा बेटा पानी देने की क्या ज़रूरत है, पौधे में तुम कोल्ड ड्रिंक दे दो जो सी तुम्हें पसंद है। तो राजू बोला क्या मम्मी कोल्ड ड्रिंक देना ठीक होगा, पौधे को तो पानी ही दिया जाता है। क्यों बेटा, जब कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पसंद है तो तुम पौधे को भी कोल्ड ड्रिंक दे दो। तो राजू क्या करता है, कोल्ड ड्रिंक ही पौधे को दे देता है और अगले दिन भी कोल्ड ड्रिंक ही पौधे को दे देता है। तो पौधा सूखने लग जाता है। अब राजू चिंता में पड़ गया कि यह पौधे को क्या हो रहा है। तो वह अपने पापा से पूछता है कि पापा पौधा सूखने लग गया है। तो उसके पापा कहते हैं बेटा पौधे को खाद की ज़रूरत होगी, तो तुम ऐसा करो अपने चिप्स और पैटीज़ का चूरा बनाकर पौधे में डाल दो। तो फिर वह अपने पापा से कहता है पापा क्या यह ठीक होगा, चिप्स और पैटीज़ पौधे में कौन डालता है। तो फिर उसके पापा कहते हैं जब तुम्हें ये चिप्स और पैटीज़ खाने में इतने अच्छे लगते हैं तो तुम पौधे को भी यही दे दो। तो राजू ऐसा ही करता है, चिप्स और पैटीज़ का
चूरा करके पौधे में डालता है। अब पौधे की हालत और ख़राब हो जाती है, वह और सूख जाता है। अब राजू को काफ़ी चिंता होने लग गई। अब क्या करते हैं राजू के मम्मी पापा, राजू को समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, तुमने पौधे में कोल्ड ड्रिंक डाली तो वह सूखने लग गया, और फिर तुमने चिप्स और पैटीज़ का चूरा डाला, वह बिल्कुल ही ख़राब होने लग गया। इसी तरह जब तुम चिप्स और पैटीज़ खाते हो और कोल्ड ड्रिंक पीते हो, तुम्हारी सेहत देखो कैसे गिरने लगी, तुम पढ़ाई में भी पीछे हो गए और बिल्कुल सेहत तुम्हारी कितनी कमज़ोर हो गई, और खेल कूद में भी पीछे हो गए सबसे। यह पैटीज़ और या जो भी बाहर का खाने पीने का सामान है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इनसे हमें पोषक तत्व नहीं मिलते। तो राजू यह बात अपने मम्मी पापा की समझ जाता है, और अगले दिन वह अपने पौधे को भी खाद भी देता है और उसमें पानी भी डालता है। उसका पौधा दोबारा से काफ़ी खूबसूरत बन जाता है और बढ़ जाता है। और राजू को समझ में आ गया कि बाहर का रोज़ रोज़ खाने से कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अब वह अपने मम्मी पापा के साथ रोज़ घर का खाना खाने लग गया। देखिए, यह कहानी मैंने आप सबके सुनाने के लिए इसलिए चुनी क्योंकि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहर का कभी कभी तो खा लें तो ठीक रहता है, और अगर हम डेली बाहर का खाएं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है, और इससे हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि यह कहानी आप अपने बच्चों को भी ज़रूर सुनवाएं, उन्हें बहुत पसंद आएगी और उन्हें इससे शिक्षा भी मिलेगी। अगर आप सबको यह कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।